ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम आचार्य नेमिचंद्र स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा विरचित गोमटेश स्तुति का अर्थ प्रारंभ कर रहे हैं। अनेक श्रावकों का बार बार अनुरोध आता रहा है कि गोमटेश स्तुति पढ़ते बहुत हैं, अर्थ भी कई बार समझा है, लेकिन एक एक शब्द से अर्थ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कार्य मेरे लिए भी बड़ा कठिन था। एक एक शब्द समझना प्राकृत भाषा की दृष्टि से, और कई शब्द तो इसमें ऐसे हैं जो कि देशी शब्द हैं जिनको आसानी से समझना मुश्किल है। इस दृष्टि से आज यह अनुपम कार्य आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रहा है। हम प्रतिदिन की भांति दो गाथाओं का अर्थ करेंगे और मात्र 4 दिनों में ये गोमटेश स्तुति पूर्ण हो जाएगी। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, अन्वय, व्याख्या और विभक्तियां, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बड़ा आनंद आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला छंद विसट्ट। विसट्ट आधटा पुरटा, विसट्ट। कंदोट्ट। कंदोट्ट आधटा पुरटा, दलाणुयारम। दलाणुयारम। विसट्ट कंदोट्ट दलाणुयारम, ये पूरा एक समासित पद है। विसट्ट कंदोट्ट दलाणुयारम। सुलोयणम। सुलोयणम। चंद समान तुंडम। तुंडम आधरणा ड बिंदी, चंद समान तुंडम। घोड़ा। घोड़ा यहाँ पर णा है, घोड़ा नहीं, जिसे हम घोड़ा कहते हैं हॉर्स, वो वाला नहीं, घोड़ा, णा में बड़े आ की मात्रा, घोड़ा। जियम। जियम। चंपय आधमा प, चंपय। पुप्फ। पुप्फ अथपा फ, सोहम। चंपय पुप्फ सोहम। चंपय पुप्फ सोहम। तम गोमटेशम। गोमटेशम आधमा पूरा माँ। गोमटेशम बोलेंगे तो माँ एक ही रहेगा। गोमटेशम। गोमटेशम ऐसे बोलना है, आधा माँ पूरा माँ। पणमामि। पणमामि णिच्चम आधा च पूरा च, णिच्चम। विसट्ट कंदोट्ट दलाणुयारम। विसट्ट कंदोट्ट दलाणुयारम। सुलोयणं चंद समान तुंडम। सुलोयणं चंद समान तुंडम। घोणा जियं चंपय पुप्फ सोहम। घोणा जियं चंपय पुप्फ सोहम। तं गोमटेशं पणमामि णिच्चम्। तं गोमटेशं पणमामि णिच्चम्। कई बार जो स्तुति अधिक प्रसिद्ध हो जाती है उसके उच्चारण में कई गड़बड़ियां आने लग जाती हैं। यह वह स्तुति है भगवान बाहुबली स्वामी की, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी की, जो लगभग 1000 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा की थी और उन्होंने ही इन गोमटेश्वर भगवान की स्तुति करते हुए प्राकृत भाषा में इन 8 छंदों की रचना की, जिसे गोमटेश थुदी
या हिंदी में हम कहें गोमटेश स्तुति कहा जाता है। ये स्तुति इतनी अच्छी है कि अर्थ ना समझ में आते हुए भी कई बार अनेक लाखों नहीं करोड़ों श्रावकों को ये स्तुति याद है। अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। नीचे वाली लाइन सबसे पहले, तम गोमटेशम प्रणमामि ऋच्यम। तम तम उनको, उनको किनको, गोमटेशम, गोमटेशम संधि विच्छेद देख लीजिए। गोमट, गोमट ट में छोटा अ और ईसम बड़ी ई, आ और बड़ी ई मिलाकर ए हो गया। गोमट ईसम गोमटेशम। गोमट, गोमट नाम था बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाने वाले चामुंड राय का। चामुंड राय इनका घर का नाम कह सकते हैं, या जिसको हम प्यार का नाम कहते हैं, दुलार का नाम कहते हैं, वह था गोमट। इस गोमट के ईश्वर जो हैं बाहुबली भगवान, उनको गोमटेश, गोमटेश या गोमटेश्वर कहा गया। तो गोमट यानी राजा चामुंड राय के ईश्वर स्वामी भगवान वो कहलाए गोमटेश, गोमट के स्वामी गोमटेश। गोमटेश तम उन गोमटेशम, उन गोमटेशम उन गोमटेश को, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणमामि प्रणाम करता हूँ, प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। यह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। प्रणाम करता हूँ, कौन प्रणाम करता है? आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ। और हम सभी अर्थ कर रहे हैं तो हम सभी की यही भावना भाते हैं जब हम इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो, कि हम प्रणाम करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसा। प्रणमामि प्रणाम करता हूँ, कब? ऋच्यम, ऋच्यम हमेशा, उन गोमटेश्वर को ऋच्यम हमेशा प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। अब विशेषण देख लीजिए, किन विशेषणों से सहित हैं वे गोमटेश्वर। ऊपर यहाँ पर विशेषण, पहला विशेषण, जिनका विसक्त कंदोट दलाणुयारम सुलोयणम, जिनके सुलोचन कैसे हैं, ये पहला विशेषण। दूसरा, चंद्र समान तुंडम, ये दूसरा विशेषण। और तीसरा विशेषण तीसरी लाइन में। तीन वर्णन यहाँ पर हैं। हे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, आप कैसे हैं? सुलोयणम, सुलोयणम, लोयण लोचन, सुलोचन, जिनके सुलोचन, जिनके सुलोचन, जिनके उत्तम लोचन यानी नेत्र, नयन, जिनकी आंखें ऐसी हैं, तम गोमटेशम, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। देखिएगा, सुलोयणम, जिनके सुलोयण, जिनके सुलोचन, जिनकी आंखें कैसी हैं? विसक्त कंदोट दलाणुयारम, इसका अर्थ देखिएगा। विसक्त, इसका यह देसी शब्द है। प्राकृत भाषा में भी देशी शब्द होते हैं। देशी शब्द है, इसका अर्थ है विसक्त। विसक्त मतलब विस्तृत, खिले हुए, खुले हुए, प्रफुल्लित। कंदोट, कंदोट यह भी देशी शब्द है। कंदोट, कंदोट का अर्थ है नील कमल। आप लिखते जाइएगा, एक एक शब्द का अर्थ लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। विसक्त का अर्थ है विस्तृत, विस्तृत, प्रफुल्लित, खिला हुआ। कंदोट यानी नील कमल।
अब नील कमल कैसा विस्तृत होता है? विस्तृत का मतलब खिला हुआ, खुला हुआ। जैसे सूर्य की रोशनी आती है और नील कमल खिल जाता है, खुल जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है। तो विसट्ट कंदोट्ट, विसट्ट विस्तृत, प्रफुल्लित, विकसित कंदोट्ट नील कमल के दलाणुयारम। दलाणुयारम इसका संधि विच्छेद दल प्लस अणुयारम। दल ला में छोटा आ, अणुयारम का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। दल दल अणुयारम, अनुसार, अनुकरण करता हुआ। किसका अनुकरण करता हुआ? सुलोचनम, सुलोचन, सुलोचन नेत्र किसका अनुकरण कर रहे हैं? खिले हुए कंदोट्ट यानी नील कमल के दल। दल का मतलब है अंदर का भाग, बाहर की पंखुड़ियां और अंदर का जो परागकण जहां पर होते हैं, ऐसी दल का अनुकरण करने वाली। अब बाहुबली भगवान के सामने आप बैठिए और फिर ये स्तोत्र पढ़िए और एक एक जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, सुलोचन, हे भगवान आपके लोचन, आपके नेत्र कैसे हैं? खिले हुए नील कमल के दल का अनुसरण करते हुए आपके ये सुलोचन हैं। जिनके ये सुलोचन है तम गोमटेशम, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। ये तो हो गए नेत्र। अब दूसरा विशेषण, चंद समान तुंडम। चंद चंद्रमा, चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका तुंडम, तुंड, तुंड का अर्थ होता है मुख, जिनका मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान जिनका मुख है। चंद्रमा जब पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उसको हम देखेंगे तो कितना स्वच्छ, शीतल, विशाल दिखाई देता है। वैसे ही बाहुबली भगवान का मुख हम देखेंगे तो बड़ा विशाल, चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इसलिए चंद समान तुंडम, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, ऐसे तम गोमटेशम, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। और तीसरा विशेषण, घोड़ा। घोड़ा कई जगह घोड़ा जियम एक साथ लिखा हुआ होता है, उसको अलग अलग कीजिएगा। घोड़ा, नासिका, घोड़ा का अर्थ है नासिका, नाक। जिनकी नासिका, जिनकी नाक, जियम चंपय कुप्प सोहम, जिनकी नासिका कैसी है? जियम जीता हुआ, जियम जीता हुआ। किसको जीता हुआ? चंपय कुप्प सोहम। चंपय चंपक, कुप्प पुष्प, सोहम शोभा। चंपक की पुष्प को, चंपक पुष्प की शोभा को जिसने जियम जीता हुआ है, ऐसी नासिका है जिसकी तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नित्य प्रणाम करता हूं। यहाँ पर चंपय पुष्प सोहम, चंपक पुष्प की, चंपक नामक पुष्प की शोभा को भी जीत लिया है जिसने ऐसी वह नासिका, मतलब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की नासिका का आकार ऐसा है कि उस आकार को देखकर लगता है कि चंपक नामक पुष्प की शोभा को भी उन्होंने जीत लिया है। जियम यह है भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जीता हुआ, जीता हुआ है चंपक पुष्प की शोभा को जिसने ऐसी नासिका, घोड़ा नासिका है जिसकी, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम हो। एक एक शब्द यहाँ पर क्लियर हुआ है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाना चाहिए।
खुले हुए विकसित नील कमल के दल का अनुसरण करने वाले सुलोचन हैं जिसके चंद्रमा के समान मुख वाले चंपक पुष्प की शोभा को जीता हुआ है, जिस नासिका ने उससे सहित उन गोमट के ईश्वर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा प्रणाम करता हूँ। अब विभक्तियां लिख लीजिए। समय ज्यादा लग रहा है लेकिन एक एक शब्द ऐसा क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप ये स्तुति पढ़ेंगे तो वो शब्द आपके दिमाग में गूंजेगा, आनंद आएगा। विभक्तियां यहाँ पर विसक्त कंदुट दलाण्यरम सुलोयणम चंद्रसमाण तुंडम घोड़ा जियम, ये सभी के सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिनकी नासिका ऐसी है, जिनके लोचन ऐसे हैं, जिनका मुख ऐसा है, ये सब इन सब में ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तम गोमटेशम, इसमें द्वितीया विभक्ति का एक वचन। जिनकी आंख ऐसी है तो आंख में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उनको, उन गोमटेश्वर को, अब यह द्वितीया का एक वचन। तम और गोमटेशम। नित्यम, यह तो अव्यय है। प्रणमामि, प्रणाम करता हूं, यह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई। अपनी पहला छंद जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है एक एक शब्द से। आज आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आप इस स्तुति का अर्थ समझना चाहते थे या नहीं। अगर समझना चाहते थे तो कब से आपकी ये इच्छा थी समझने की, और आज पूर्ण हो रही है या नहीं, ये भी आप लिखिएगा। अब मैं अगले छंद में चलता हूं, क्योंकि उच्चारण अच्छाय, आधा छ, अच्छाय, सच्छम, सच्छम, आधा छ, अच्छाय सच्छम, जलकंत गंडम, जलकंत गंडम, आबाहु, आबाहु, दोलंत, दोलंत, सुकर्ण, आधणा पूरणा, सुकर्ण पासम, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, ये पूरा एक समासित पद है। आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, गइंद, गइंद, सुंडुज्जल, सुंडुज्जल, आधणा ड, आधा ज पूरा ज, सुंडुज्जल, बाहु, दंडम, दंडम, ये भी पूरा एक समासित पद है। गइंद सुंडुज्जल बाहु दंडम, तम गोम्मटेशम प्रणमामि नित्यम। अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, गइंद सुंडुज्जल बाहु दंडम, गइंद सुंडुज्जल बाहु दंडम, तम गोम्मटेशम प्रणमामि नित्यम, तम गोम्मटेशम प्रणमामि नित्यम। ये भी बहुत अच्छा छंद है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को बहुत अच्छे तरीके से एक शब्द कितना गजब का है। तम
उन गोमटेशम, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नित्यम हमेशा प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं वे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान? अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम। अच्छाय, अच्छाय, अच्छाय का अर्थ यहाँ किया गया है आकाश। अच्छाय आकाश। अच्छाय का अर्थ वैसे देखा जाए तो होता है ढकने वाला, आच्छादन करने वाला, ढकने वाला। सबको ढकने वाला कौन है? सबको आच्छादित करने वाला कौन है? वह है आकाश। आकाश ने सबको ढका हुआ है, आच्छादित किया हुआ है। इस दृष्टि से अच्छाई शब्द का अर्थ आकाश किया गया। सच्छम स्वच्छ, आकाश के समान स्वच्छ। आकाश कैसा होता है? स्वच्छ होता है, साफ होता है। कोई भी गंदगी आकाश में नहीं होती। जो भी गंदगी हवा में उड़ती है वो वापस नीचे जमीन में गिर जाती है। आकाश तो स्वच्छ ही होता है। अच्छाय सच्छम, आकाश के समान स्वच्छ। क्या है? जलकंत गंडम, गंडम गंड स्थल। गंड का अर्थ होता है कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल। मैं छू के बता देता हूं किसे कहते हैं गाल। ये जो है ये है गाल, दोनों तरफ है। बाहुबली भगवान के गाल कैसे हैं? अच्छाय सच्छम, आकाश के समान स्वच्छ और जलकंत गंडम। जलकंत जल, कंत कांति, जल की कांति के समान, जल की कांति वाले। जैसे जल में चमक होती है, कांति होती है, वैसी चमक और कांति वाले गंडम गाल हैं जिसके, ऐसे वह गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणमामि, नमस्कार करता हूं। ये पहला विशेषण हो गया। जिनके गाल जल की कांति को लिए हुए और आकाश के समान स्वच्छ हैं। अब दूसरी लाइन, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम। आबाहु दोलंत सुकर्ण, कर्ण, 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 कान। कान क्या होते हैं ये तो आपको पता है। सु उत्तम, सुंदर, कर्ण, कर्ण, पासम पाश, कर्ण पाश, कानों का समूह। जिनके कानों का समूह कैसा है? आबाहु दोलंत, आ तक, बाहु, बाहु तक, बाहु यानी भुजा, भुजा तक, दोलंत दोलायमान, हिलने डुलते हुए, हिलते डुलते हुए, दोलंत दोलायमान होते हुए, हिलते डुलते हुए, जिनके कर्णपाश, जिनके सुंदर कर्णपाश आबाहु, बाहु तक आ गए हैं। अब देखिएगा कर्णपाश क्या है? ये है कर्ण, कर्ण का ये कर्णपाश, दोनों कानों के, ये कैसे हिल डुल रहे हैं? अब ये थोड़ा सा हिला देते हैं, हिल डुल रहे हैं और हिलते डुलते ये कहां तक आ गए हैं? आबाहु, बाहु तक आ गए हैं। यहां से यहां तक हिलते डुलते ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो बाहु तक, कंधे तक आ चुके हैं, ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पर आ का अर्थ है तक, बाहु तक, भुजाओं तक, दोलायमान होते हुए। दोलंत यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इसमें क्रिया है दोल और वर्तमान कृदंत का आधा न और ता, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है हिलते हुए। जैसे झूला झूला जाता है तो वैसे ही झूलते हुए। सुकर्ण पासम, उत्तम कर्णपाश, उत्तम कर्णों का समूह ऐसा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इतने लंबे कान हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो हिलते डुलते
दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी लाइन, गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, जिनके बाहुदंड, जिनकी बाहु, जिनकी भुजाएं, जिनका दंड, दंड का मतलब समूह, बाहुदंड भुजाओं का समूह, भुजाओं का समूह यानी दोनों भुजाएं, जिनकी भुजाओं का समूह, जिनके दोनों हाथ कैसे हैं, गैंद सुंडुज्जल, इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, गैंद, ग अ, ये छोटा आ है, और इंद, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, ग अ इंद, गइंद, ग अ गज, गज, इंद, इंद्र, स्वामी, गजों के स्वामी, गजों के इंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र किसे कहते हैं, ऐरावत हाथी को गजेंद्र, गजों का स्वामी कहते हैं। ऐरावत हाथी के, गजेंद्र के सुंडुज्जल, अब इसका भी संधि विच्छेद कीजिए, सुंड, ड में छोटा आ, उज्जल, उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया, सुंड उज्जल, सुंड उज्जल, गय इंद सुंड उज्जल, सुंड यानी सूंड, गजेंद्र की सूंड, सूंड मतलब जो उसकी ट्रंक रहती है, जिसे नासिका सूंड कहते हैं, गजेंद्र की सूंड के समान उज्जल, उज्ज्वल बाहुदंड हैं जिसके, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। बाहुबली भगवान के भुज दंड कैसे दिख रहे हैं, मानो ऐरावत हाथी की उज्ज्वल विशाल सूंड ही हो, ऐसे बाहुदंड हैं जिनके तम गोमटेशम, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नित्य प्रणाम करता हूं। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आकाश के समान स्वच्छ जल की कांति वाले गंडस्थल कपोल गाल हैं जिनके, भुजाओं तक झूलते हुए उत्तम कर्ण के समूह कर्णपाश हैं जिनके, गजेंद्र की सूंड के समान विस्तृत विशाल उज्ज्वल बाहुदंड हैं जिनके, ऐसे तम उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर विभक्तियां भी बड़ी सरल हैं, अच्छाय सक्षम, जलकंत गंडम, आबाहुदोलंत सुकर्णपासम और गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सब में नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना हुआ है। और तम गोमटेशम, तम और गोमटेशम इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ऋच्चम यह अव्यय है, और पणमामि यह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से आज इन दो छंदों का हमने अर्थ किया है, एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ किया है। निश्चित रूप से आपको पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा समझ में आया होगा, एक एक शब्द क्लियर हो रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने सभी मित्रों को, श्रावक श्राविकाओं को जिनसे आप परिचित हैं, उन सब को ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के तो सभी भक्त हैं, इस गोमटेश स्तुति को सभी पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझना सभी चाहते हैं। इस दृष्टि से आप सभी एक दूसरे को शेयर अवश्य करें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस YouTube चैनल पर बहुत सारे ग्रंथों का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अध्ययन कराया गया है। प्राकृत भाषा को सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड हैं।
लगभग 550 से ऊपर वीडियोस अपलोड हैं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। सभी अध्ययन करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की